अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी और आप सीख रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले तमाम लेक्चर सुने होंगे और उनके ऊपर प्रैक्टिस किया होगा और आप अभी तक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूं। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, क्योंकि आप वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। जो वक्त के साथ नहीं बदलते उनका कुछ भी नहीं होता। मैं आपको वेलकम करता हूं, जैसे कि मैं आपको वेलकम करता रहता हूं कि आप लोग वक्त के साथ बदल रहे हो, तो ये आपकी खुशकिस्मती है। लोग रोते रहते हैं जी, कुछ नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, एआई आ गया है, एआई जॉब्स खा रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये रोना धोना अभी से नहीं है, शुरू से है और रहेगा। लेकिन वो लोग जो वक्त के साथ साथ बदलते हैं, अपनी फाउंडेशन बनाते रहते हैं वक्त के साथ, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलते हैं, जो ट्रेंडिंग एरा चलता है, जो ट्रेंडिंग दौर चलता है, उसके साथ खुद को बदलते हैं, वो बदल जाते हैं। उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है और आसान होती है। जो नहीं करते उनका नहीं बदलता। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। हाँ जी, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कोडिंग फ्रॉम चैट जीपीटी और कमांड्स टू एआई। जैसे कि ये लिखा होता है आपके सामने और मैं आपको बताता रहता हूँ। और ये जो है कोडिंग फ्रॉम चैट जीटीपी, हम देखेंगे क्या चैट जीटीपी हमें कोड दे सकता है या नहीं दे सकता। क्या हम इसके ज़रिए वेबसाइट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या एआई का जो टूल चैट जीटीपी है, ये इसके लिए हमें मदद कर सकता है या नहीं कर सकता। जी चलते हैं, कल देखते हैं कि ये देता है नहीं देता। सवाल पूछ के देते हैं, देखते हैं। इस चैट जीपीटी प्रोवाइड कोडिंग कोड। ठीक है, अब ये सवाल है, क्या चैट जीटीपी प्रोवाइड करता है कोड या नहीं करता। ठीक है, यस, चैट जीटीपी कैन सर्टेनली राइट कोड इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रेंजिंग फ्रॉम सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, यानी सी स्टार भी इसको बोलते हैं आम से लफ्ज़ों में, लेकिन ये सी शार्प है, ये सी शार्प है। ठीक है, टू पाइथन एंड जावा। तो ये कह रहा है यस जी बिल्कुल, चैट जीटीपी जो है वो लैंग्वेज के किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में काम आ सकता है और आपको प्रोग्रामिंग बना दे सकता है, आपको कोडिंग दे सकता है। इसका मतलब सिंपल लफ्ज़ों में, इट कैन आल्सो फाइंड bugs in your code, suggestion improvement and help you convert from one language to another. It depends on what prompt you enter. अब ये कह रहा है जी बिल्कुल, चैट जीटीपी जो है वो कोड देता है। लैंग्वेज जो है C++, सी शार्प, पाइथन, जावास्क्रिप्ट सारे लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है आपके लिए। और आपके जो कोड्स हैं उसके अंदर बग्स जो आए हैं या गलतियां, मिस्टेक्स आए हैं, उसको ठीक करने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आपका मदद करता है, हेल्प करता है। और दूसरा, ये एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकता है। आपको एक लैंग्वेज में आपका कोड है, आप दूसरे लैंग्वेज में इसी कोड को चाहते हो, तो वो आपको कन्वर्ट करके दे सकता है। हेल्प यू कन्वर्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ये देखें इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने कोई कोड C++ में आपके पास है, उसको आप जावा में, पाइथन में या किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। आप अपने वेबसाइट में, अपने एप्लीकेशन में, किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। चलते हैं हम चैट जीटीपी के पास। क्या चैट जीटीपी हमें ये जो सर्विस है, ये जो हम कह रहे हैं, ये हमें प्रोवाइड करके देगा या नहीं देगा। यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर हम चैट जीटीपी ओपन करते हैं। ये हमारे पास ओपन है जी, लिखते हैं चैट जीटीपी। ये आ गया जी चैट जीटीपी। इसको हम ओपन करते हैं। ये ओपन एआई का एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ। ये आ गया चैट जीटीपी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्राई। जी आ गया चैट जीटीपी। तो इसको हम कहते हैं कि क्या आप हमें कोड प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसको हम सवाल देते हैं और चेक करते हैं। पहले इसको कहते हैं कैन यू प्रोवाइड कोड फॉर माई, जो भी आपके पास है, जो वेबसाइट है, कुछ भी है, फॉर माई वेबसाइट। अब इसने क्या है, इसने कहा है यस बी हैपन टू हेल्प। हैप्पी, मैं खुश रहूँगा कि मैं आपका मदद करूँगा। विद दैट यू वुड यू प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर द इंस्टेंटली, व्हाट काइंड ऑफ द वेबसाइट यू आर बिल्डिंग, पर्सनल ब्लॉग या ई कॉमर्स पोर्टफोलियो ETC। कुछ भी आप क्या कर रहे हो, आपसे वो सवाल पूछ रहा है। मैंने उसको बोला कि मुझे कोड चाहिए, कह रहा है मैं कोड दूंगा, लेकिन आपको जो वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हो, तो वेबसाइट किस
फंक्शन पे मबनी है, ई कॉमर्स का है, ब्लॉग का है, पोर्टफोलियो है, किस प्रॉपर्टी का है, किस चीज़ की वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हो, व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स और फंक्शनलिटीज डू यू नीड हेल्प विथ, फॉर्म्स, नेविगेशन, मेन्यूज एंड एनिमेशन etc। अब ये कह रहा है कि आपको क्या फंक्शन उसमें चाहिए, ठीक है, जो वो फंक्शनैलिटी भी मुझे बता दो। और आगे ये बोल रहे हैं, आर देयर एनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग, कहते हैं आप जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है या फ्रेमवर्क है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट etc, मतलब नोड जेएस, PHP, वर्डप्रेस, क्या इस्तेमाल कर रहे हो वो मुझे डिफाइन करो, मुझे बताओ। तो हम इसको बताएंगे तो क्या करेगा, ये हमें बता देगा कि मुझे ये चीज़ है, मैं ये चीज़ जो है इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कहता हूँ कि HTML एंड CSS और एंड, मैं दो बार एंड यूज़ करता हूँ, उससे होता नहीं है दो बार ग्रामेटिकली, लेकिन ये जो है क्या है, AI के जैसे मैंने वो कहा था कि ग्रामेटिकली ये जो है इतना ज़्यादा इशू नहीं करता, करता है लेकिन बहुत ज़्यादा जो नहीं करता। मैं इसको कहा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेबसाइट बन रहा हूँ। तो अब इसने कहा, ये देखें आप, इसने कहा जी मैं बिल्कुल करता हूँ, आपको कोड दे दूंगा कि ये कोड है, आप चेक करें, हमें ये लिखता जा रहा है, ये कोड आते जा रहे हैं आपके पास, नीचे जाएंगे तो ये चेक करें आप कोड, ये चेक करें, इसने हमें क्या दे दिया, कोड दे दिया। अब हम ये इसको ऊपर चलते हैं तो ये क्या बोलेगा, जहाँ से इसने हमें पहला कोड दिया था हमें, तो आप ये चेक करें HTML का, ग्रेट आई कैन हेल्प विद अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर योर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कैट लेट्स क्रिएट अ सिंपल example, a basic web page with a header, main content sector and a footer. You will also include a bit of JavaScript for interactivity। अब उसने हमें बता दिया जी मैं आपकी मदद करूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट बनाकर दूंगा जिसका फुटर होता है और जिसका हेडर होता है, तो वो मैं आपको क्रिएट करके देता हूँ, आगे मुझे बताता चलो, तो नेक्स्ट मैं आपको दे देता हूँ। देखो उसने कोड दे दिया, हमें कोडिंग करके दे दिया, ये चेक करें आप, इसने हमें हर चीज़ दे दिया कि कौन सा बटन कहाँ लगेगा, कैसे हेड बनेगा आपका। और ये देखें आप, होम पेज, अबाउट, कंटेंट, देख जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ लिखा होता है ना, ये होम पेज है, ये अबाउट है या कॉन्टेंट अर्स, जो वहाँ पर बटन लगे होते हैं वहाँ पर, ये देखें इसने बताया कि ये बटन लगेगा, यहाँ पर लगेगा, इसने हमें कोड दे दिया। और देखते जाएं नीचे तो और इसने कोड हमें दे दिया, ये चेक करते जाएं आप, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोड हमें देता है किसी भी किस्म का वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट डेवलपर है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर है, तो आपको ChatGPT कोड भी देता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई एग्जिस्टिंग आपका कोड है उसकी करेक्शन भी करवा सकते हो, इससे हेल्प ले सकते हो। अब ये चेक करें, मैं आपको जैसे कि आपने पिछले प्रीवियस लेक्चरों में मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट देना सिखा दिया, अभी हमने इसको बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, कोई इसमें स्पेसिफाई कॉन्टेक्स्ट या टोन वगैरह इसमें ऐड नहीं किया, या क्लियरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ सिंपल फिलहाल हम इसके साथ इसको ऑर्डर दे रहे हैं, किसके लिए, अपने कोडिंग के लिए। तो आप इसको कोई भी ऑर्डर देंगे ये आपको कोड दे देगा और आपके लिए काम करेगा, आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे, और मैं इसको कहता हूँ आपके लिए, व्हाट इज CSS फ्लेक्स, CSS फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि जब भी आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो ये आप वाजिया करें कि जो आपने पहले लिखा और जो अभी लिख रहे हो, अभी जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो, तो ये उससे डिफरेंट है या नहीं है, ये आपने इसको ChatGPT को बताना है। अगर आप कहते हो नहीं मैंने इसको बिल्कुल डिफरेंट करना है, तो आप इसको क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे इसको, ठीक है, ताकि नया प्रॉम्प्ट आ जाए। अगर आप उसको सेंटेंस क्लियरिफिकेशन नहीं करके दे रहे हो, अगर क्लियर करके दे तो ठीक है, अगर आपने ऊपर वाले से, जो ऊपर आपने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है पहले से, उसके साथ का आपको टॉपिक है यानी उससे रिलेट कर रहा है, तो फिर ठीक है, फिर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको टॉपिक उसके साथ जो है मैच नहीं कर रहा, आप डिफरेंट टॉपिक अभी लिख रहे हो, तो आपने रिफ्रेश करना है। अगर रिफ्रेश नहीं कर रहे हो तो आपने प्रॉम्प्ट ऐसे डालना है ताकि ये अंडरस्टैंड कर सके कि आपका जो वो लिख रहे हो सेंटेंस से जो आप पूछना चाह रहे हो वो ऊपर वाले से डिफरेंट है, ठीक है। अभी मैं इसको कहता हूँ व्हाट इज
CSS फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, मैंने इसको क्या दे दिया, हाँ ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दिया। अब इसने हमारे लिए लिख दिया, देखें CSS फ्लेक्स बॉक्स शॉर्ट फॉर फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट। इसने सारे डेफिनेशन दे दिया और सारी चीज़ें हमें क्या कर रही है, बता दिया कि ये जो चीज़ आप पूछ रहे हो, ये चीज़ कोडिंग में ये चीज़ होती है, ये चीज़ कहलाती है किसी वेबसाइट बनाने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन एंड्रॉयड कोई भी काम आप कर रहे हो उसके लिए ये उसकी डेफिनेशन है। देखें देखिए इसने हमें सारा दे दिया। अगर हम इसको कहते हैं कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज़ को आप करो यूज़, हाउ टू क्रिएट सेंटर अ div in CSS using फ्लैक्स बॉक्स। आप ये चेक करें, इसने देखें हमें दे दिया। अब मैंने इसको को दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे आप सेंटर डिव जो है क्रिएट करके दे दो, किसके ज़रिए, हेल्प से, CSS की हेल्प से। देखें आप ये चेक करें, इसने हमें सारा क्रिएट करके दे दिया। तो यही है AI का जो इस्तेमाल, जो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन रहे हो, ये कमाल है उसका कि आपको हर चीज़ इसके ज़रिए आ जाएगी अगर आपको प्रॉम्प्ट देना आ जाता है। जैसे कि हमने आपको सीख लिया, अभी मैं आपको प्रॉम्प्ट देना नहीं सिखा रहा, सिर्फ जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये जो ChatGPT जो AI है आपको कोड भी दे सकता है। तो प्रॉम्प्ट अभी आप मेरे ख्याल में मुझसे भी बेहतर सीख चुके हो कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है। अभी हम तो सिर्फ जस्ट मैं इसको लाइनें लिख रहा हूँ छोटा छोटा, आपको बता रहा हूँ कि ये क्या दे रहा है, कोड दे सकता है। प्रॉम्प्ट देना आप सीख चुके हो। प्रॉम्प्ट के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चरों में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये देखें इसने हमें ये सेंटर पेज का डिव जो क्रिएट करके दे दिया कि कैसे जो है वो हम उसको क्रिएट करते हैं। देखें सारा कोड देते हैं। अब यहाँ से कोड को कॉपी करके आप किसी अपनी वेबसाइट या किसी और जगह पर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।